बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी, जो आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और क्या है ये, इसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी का उदाहरण लेते हुए आज लोगों के वर्तमान समय में उनका निजता का अधिकार किस पर क्या गया और क्या सरकार इस पर नजर रख रही है, ये चीज भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मोबाइल आज आपकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। फोटो से लेके बैंकिंग, मैसेज और निजी जानकारी सारी की सारी आपके फोनों में है। लेकिन सवाल क्या है? लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सब पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या आपको पता है कि आपकी सारी जानकारी सुरक्षित है? ये आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल उठता होगा कि क्या मेरी जानकारी सिर्फ मेरे तक है कि ये शेयर हो रही है, किसी दूसरे के पास नहीं जा रही है, गवर्नमेंट के पास जा रही तो नहीं जा रही है। ये हर व्यक्ति के दिमाग में ये डाउट जरूर जा रहा होगा और आता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये होता है ये कि नहीं, क्योंकि भारत में राइट टू प्राइवेसी को एक तरफ से मौलिक अधिकार माना गया है, जो आर्टिकल 21 में है। और 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। 2017 में, नोट कर लेना, कि हर नागरिक को उसकी निजी जानकारी और निजी जीवन की सुरक्षा जरूरी है। हर नागरिक कोई भी अपनी निजी जानकारी किसी सरकार या किसी सरकारी अधिकारी को देने के लिए बाध्य नहीं है। उसका मन हो तो वो दे सकता है, वरना नहीं देगा। इसका फॉर्म, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भी भरते हो, उसमें ये खुद लिखा रहता है क्या आप अपनी निजी जानकारी देना चाहते हैं, यस या नो पूछा जाता है। कभी आप पे दबाव नहीं डाला जाता है। तो इसलिए आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना उचित कारण के लिए सरकार भी आपका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये भी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या डिजिटल इंडिया की क्या नई तकनीकी है जो राइट टू प्राइवेसी को हर्ट कर रहा है कि उसकी फायदा पहुंचा रहा है। तो आज हमारा भारत तेजी से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी डिजिटल इंडिया की तरफ और बढ़ावा दे रहे हैं और जितनी डिजिटल सेवाएं हैं उन पे और विकास में प्रोग्रेस है, क्योंकि वो सोचते हैं वो कागजों की लेखा जोखा से ज्यादा वो डिजिटल सेवाएं पे परसेंट है, क्योंकि आजकल के समय पे समय की वैल्यू है। तो इसी के कारण मोबाइल और इंटरनेट के जरिए कई सरकारी और निजी सेवाएं लोगों तक पहुंच रही है। आजकल आप देखिए राशन से लेके हर चीज के लिए एक सरकारी सेवा या सरकारी ऐप हो गई, यहां तक कि वोटर्स हेल्पलाइन भी है। और निजी प्राइवेट बैंकों भी आजकल तो आपका फोन से ही हो जाता है, मोबाइल बैंकिंग से सारा आपका बैंक का काम हो जाता है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और पहले के टाइम पे क्या था, आपको एंट्री करवाने के लिए भी काफी देर तक लंबे लंबे एक दो घंटे तक लगे रहना पड़ता था। तो ये निजी सेवाएं उन्होंने स्टार्ट कर दी ताकि आपका समय बचे और तथा आप अपना समय का उपयोग किसी अच्छे काम में कर सके। तो पर सवाल क्या है, इसी के साथ जब इतनी सारी ऑनलाइन सेवा स्टार्ट हो गई है तो सबसे जरूरी है हमारी मोबाइल सुरक्षा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि हमारी मोबाइल और हमारा नंबर अब हर चीज से कनेक्ट है, चाहे बैंक ले लो, चाहे आधार कार्ड ले लो, चाहे पैन कार्ड ले लो, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा मोबाइल का सारा डेटा उसी से रजिस्टर्ड है। और हमारे मोबाइल में भी हमारे बैंक से लेके सारे अकाउंट के इंफॉर्मेशन मिलेंगे, चाहे फोटो के थ्रू या फोन पे या पेटीएम या गूगल पे के थ्रू मिलेंगे। तो इसके चक्कर में क्या होता है, जब हर साल लाखों फोन चोरी होते हैं, ये एक डाटा है कि हर साल लाखों फोन चोरी होते हैं दोस्तों, मेरा भी हुआ था। और कई बार क्या होता है कि फोन चोरी होते तथा फर्जी सिम भी अलॉट कर दिए जाते हैं। आज भी भारत में फर्जी सिम अलॉटमेंट चलती है। आज भी आधार कार्ड की इतनी सख्त नियम होने के बाद भी फर्जी सिम अलॉट होती है। तो इसको कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारा करंट सिचुएशन क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो जब ये समस्या को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, जो अफवाह उड़ी थी, तो इसी समस्या को रोकने के लिए सरकार ने संचार साथी की पहल शुरू की थी। संचार साथी ऐप जो आज कल
जिसका न्यूज और इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है कि भैया ये तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रही है, पर सरकार ने इसे क्यों लागू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था चोरी हुए मोबाइल को तुरंत के तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि वो फोन इनबिल्ड है तो आपकी IMEI की सारी इंफॉर्मेशन के जरिए वो तुरंत आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। पहला कारण ये था। और दूसरा कि अगर आपके नाम पे चल रहे हैं जो भी फर्जी सिम है, उस ऐप के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी। आप संचार साथी पे जाके देख लीजिएगा, आपके आधार कार्ड पे जितनी भी फर्जी सिम चल रही है आपको उसकी सबकी जानकारी मिल जाएगी। तो इसके चक्कर में ये दूसरा था। और जितनी भी नई नई फर्जी सिम आ रही है उनको रोकने का उनका उद्देश्य था। इससे लोगों को क्या होगा, इससे लोगों को सुरक्षा मिलेगी और उनकी प्राइवेसी सिर्फ उन तक रहेगी। पर लेकिन इस डिजिटल दौर में एक सवाल हमेशा सबके मन में रहता है कि क्या सुरक्षा और प्राइवेसी के बीच में संतुलन किस प्रकार बना जाए, क्योंकि एक मन में डर भी रहता है कि भाई ये ऐप कहीं हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सरकार को तो नहीं पहुंचा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी तकनीकी से इसकी सुरक्षा मजबूत होगी, पर कुछ लोगों को डर भी होता है। कुछ लोग सरकार का सपोर्ट करेंगे, भाई डिजिटलाइजेशन कर रहा है तो भाई हमारी सेफ्टी के लिए कर रहा है, पर कुछ लोग बोले कि हमारी निजता का अधिकार का हनन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये संचार साथी ऐप हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और बेसिकली हमारी निजता की सुरक्षा के लिए ही भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि भाई हमारी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा सारा डेटा सरकार ही ले रहे हो, कुछ थर्ड पार्टी होती है। आप कई बार थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा भी राइट स्वाइप करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। इसका जब भी कुछ भी चीज आपके फोन या ऐप में आए तो हमेशा अलाउ मत किया कीजिए। अगर कर भी दो तो बाद में जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करो तो अपनी सारी ऐप परमिशन उसको डिनाई करके ही किया करो दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों कि असली जरूरत हो ना तो वहां तकनीकी की सुरक्षा होनी जरूरी है और नागरिकों की निजता भी होना जरूरी है। मतलब सरकार तकनीकी सुरक्षा करे, पर सरकार को यह भी प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति की निजता की सुरक्षा का हनन भी ना हो। भाई तकनीक बढ़ाओ भैया, क्योंकि सरकार को तकनीक बढ़ाने का पूरा हक है, पर किसी की निजता का अधिकार का हनन भी ना करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां सुरक्षा भी व्यक्तियों को मिले और तथा स्वतंत्रता भी मिले, वो अपनी बात भी कर सके और तथा उसको सेव भी पी लो। क्योंकि एक आदर्श राज्य जब ही माना जाता है जब वहां के राज्य के लोग अपने आप को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करें। तो सरकार को अपने निजता के अधिकार पे लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए तथा उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं वो करते भी नहीं है, ना ऐसा कभी उनको करना चाहिए। और हमको भी सरकार के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो इसका कहना चाहूंगा, आपकी निजता का अधिकार आपके पास है और कोई भी उसका हनन नहीं कर सकता है, सरकार भी नहीं। तो वीडियो अच्छी लगे और ऐसे कंटेंट और ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे को सपोर्ट करते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा फुल सपोर्ट कीजिए, खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय बालाजी दोस्तों।